और इधर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने उन्नाव एनकाउंटर को लेकर हो रही सियासत पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। आज पूरे देश में कांग्रेस और सपा की सरकारें होती थी तो बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के राज में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। मोदी जी के राज में बड़े पैमाने पर अंकुश लगाया गया है। तो ये चीज़ें कांग्रेस और सपा को पसंद नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि दंगे होते तो मुसलमान हमारे साथ रहते, क्योंकि वो हमेशा दंगे करा के मुसलमान का वोट लेते हैं, बोरा का बोरा वोट लेते हैं। जब सरकार बना लेते हैं तब मुसलमान भाई लोग को खाली झोरा थमा देते हैं कि लेके खाली झोरा घूमो, अब बोरा का वोट हमको दो। यही काम तो करते हैं। राजभर को आप सुन रहे थे और ग्राउंड से लगातार एक तस्वीर हम तक अजय पहुंचा रहे हैं। अजय, आपने पहले ग्राउंड से वो तस्वीर भी पहुंचाई जहां पर एनकाउंटर हुआ था, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है और जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि अपराधियों का बचाव कब तक, क्यों किया जा रहा है। देखिए, इकबाल पर सवाल पुलिस के इस तरीके से उठाकर मनोबल को गिराने की कोशिश होती है लगातार। जब से सुल्तानपुर में घटना घटी, एनकाउंटर और एक्शन मोड पर उत्तर प्रदेश की पुलिस, एसटीएफ अलग अलग टीमें दिखाई दी और फिर तमाम तरीके के आरोप और सवाल देखने को मिले। लेकिन आज के दिन की जो कार्रवाई है, मैसेज देने की यही कोशिश है कि जो टाइटल है जाति है, वो देखकर कोई कार्रवाई नहीं होती बल्कि न्यायप्रियता के संग होती है। और समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर भी लाइन ले रखी है कि जो अकाउंट है क्लियर करने के लिए ये एनकाउंटर आज का किया गया है। कार्रवाई जहां पर हुई उन्नाव में, जिस गांव में कार्रवाई हुई, हम वहां पर गए, हमने वहां के लोगों से भी बात की। वो भी इस कार्रवाई को जायज़ ठहरा रहे थे कि लोगों के मन में दहशत बढ़ाने वाले लोगों की एनकाउंटर होना जरूरी है। तो निश्चित तौर पर आज का एनकाउंटर एक बड़ा मैसेज विपक्ष के लिए देखने को एक तरीके से दिख रहा है। ठीक है अजय, बने रहिए हमारे साथ लगातार। देखिए, आपको बता रहे हैं कि अभी इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। इससे पहले आप ओपी राजभर को भी सुन रहे थे और सुल्तानपुर डकैती कांड का फुटेज भी हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं एनकाउंटर अजय का। तो देखो, ये उन्नाव एनकाउंटर को लेकर अब जमकर सियासत हो रही है, लेकिन डकैती का अंजाम काम तमाम ये पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं। और यही वजह है कि एसटीएफ की जो टीम है वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। देखिए, मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह को गोली लगी, वो घायल हुआ, हालांकि उसे इलाज के लिए लेकर जाया गया, लेकिन उस दौरान जो इसकी मौत हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर अनुज का जो साथी है, जो उसके साथ बाइक पर था, वो फरार हो जाता है। इलाज के दौरान अनुज प्रताप सिंह की मौत हो गई। सुल्तानपुर डकैती कांड का आरोपी था अनुज सिंह। और आपको यह भी बता दें कि डकैती मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकियों की तलाश भी जारी है। और लगातार देखिए, अब ये कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द इस सुल्तानपुर डकैती कांड को लेकर जितने भी आरोपी हैं उसे दबोचा जाए। और सुल्तानपुर लूट कांड में पुलिस ने एक और आरोपी को ढेर कर दिया है और पुलिस का यह साफ कहना है कि वह पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, एसटीएफ पर फायरिंग कर रहा था, इस वजह से उस पर गोली चलाई गई है। बता दें आपको कि मंगेश यादव के बाद अजय यादव को पकड़ा गया। मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, अजय यादव को पकड़ा गया और अब अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। सुल्तानपुर लूटकांड का एक और आरोपी ढेर। एनकाउंटर में मारा गया बदमाश अनुज प्रताप सिंह। बदमाश अनुज प्रताप पर था 1 लाख का इनाम। यूपी के सुल्तानपुर लूटकांड का एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह उन्नाव में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। यूपी एसटीएफ के साथ उन्नाव पुलिस ने बदमाश अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया। ये मुठभेड़ उन्नाव के थाना अटलगंज में हुई। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने बदमाश अनुज और उसके साथी को सरेंडर करने के लिए कहा तो आरोपी अनुज ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद यूपी एसटीएफ की तरफ से भी जवाबी फायरिंग हुई और बदमाश अनुज प्रताप सिंह गोली लगने से घायल हो गया, जबकि अनुज का साथी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। एनकाउंटर की जानकारी जैसे ही इलाके में फैली, भीड़ लग गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत बदमाश अनुज को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर, थाना मोहनगंज, जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। अनुज अमेठी के जनापुर गांव का रहने वाला था।
आरोप के मुताबिक अनुज 28 अगस्त को सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में हुए लूटकांड में शामिल था और तभी से पुलिस को उसकी तलाश थी। सुल्तानपुर लूटकांड में पुलिस ने अब तक आधे दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है, जिसके बाद मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है। मुख्य आरोपी विपिन सिंह कोर्ट में सरेंडर कर देता है। उसके बाद 4 और जो आरोपी हैं उनको भी पुलिस पकड़ती है, उनके पास से आभूषण बरामद होते हैं। इसके बाद अजय यादव का हाफ एनकाउंटर होता है, उसके पैर पे गोली लगती है। और अब अनुज सिंह जो इस मामले में एक महत्वपूर्ण किरदार है, अनुज सिंह के भी एनकाउंटर हुआ है। गौरतलब है कि सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने अब तक 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 बदमाशों का एनकाउंटर हो गया है, जिसमें 2 बदमाश मंगेश यादव और अब अनुज प्रताप सिंह पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत। तो एक और आरोपी का एनकाउंटर हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी अपराधियों का साथ दे रही है। समाजवादी पार्टी अभी भी इस एनकाउंटर को लेकर के सवाल खड़े कर रही है। समाजवादी पार्टी के एक नेता का रिएक्शन हम आपको सुनवाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस अकाउंट सेटल इनकाउंटर कर रही है। आप सोच सकते हैं कि एक लूट में कितनी थ्योरी लेकर के एसटीएफ आ रही है। पहले कहते हैं हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, फिर कह रहे हैं मुख्य आरोपी को हमने हाफ इनकाउंटर कर दिया, फिर मुख्य आरोपी को आपने इनकाउंटर कर दिया, आप फिर एक इनकाउंटर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इनकाउंटर की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है, वो किसी भी जाति का हो। आप सब कुछ जबरन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जबरन रिटायरमेंट कर रहे हैं, जबरन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जबरन अपनी पार्टी में लोगों को शामिल कर रहे हैं, जबरन आप एफआईआर कर रहे हैं, जबरन इनकाउंटर कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की, जिन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। और कार्यभार संभालने के साथ ही वो जमकर हमलावर बीजेपी पर भी नजर आ रही हैं और साथ ही साथ ये कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ने नैतिकता की राजनीति की है और उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सिर्फ एक षड्यंत्र है। तो आज देखिए कार्यभार संभालती हुई आतिशी नजर आई हैं, उसके बाद से लगातार एक्शन मोड में और एक के बाद एक बयान भी वो दे रही हैं। और साफ तौर पर देखिए, क्योंकि सत्ता संभालने के साथ ही अब आतिशी के सामने कई चुनौतियां हैं, देखना यही होगा इन चुनौतियों से कैसे आगे आतिशी बढ़ती हैं। लेकिन आतिशी ये कह चुकी हैं कि उनके पास अभी 2 जिम्मेदारी है। एक ये कि चुनाव को कैसे जीता जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब अगले साल है, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना भी उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है।